मौकों पर अपनी फील्डिंग के बलबूते मैच को नया मोड़ दिया है। फिर चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात कर लें या आईपीएल की बात कर लें, हर जगह रैना ने अपनी उपयोगिता साबित की है। ऐसा हुआ इस मैच में जहां रैना के सीमा रेखा के पास खड़े होकर कैच तो कर लिया, लेकिन उनका शरीर नीचे की तरफ गिर रहा था। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया और कम से कम 4 रन बचा लिए। ली दिया ग्रीन पे। दोस्तों, अच्छी फील्डिंग के उदाहरण सिर्फ मेंस क्रिकेट से ही नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि वुमेन क्रिकेट में भी ऐसा कुछ देखने को फील्ड में आपको मिल जाएगा जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। ऐसा ही एक वाक्य भारत दोनों कप्तान मैच रेफरी के साथ टॉस के लिए तैयार। लीडिया ग्रीन पे जिस तरह से गेंद को रोकती है वो असंभव तो नहीं था, लेकिन असंभव के बहुत करीब था। कपिल देव कोई खराब टॉस नहीं था हारने के लिए, इससे हम जबरदस्त मैच की कामना करेंगे। ये है वो 11 खिलाड़ी जो अपनी टीमों के लिए खेले। कम से कम 2 रन जरूर बचाए हैं। आप देख सकते हैं कि गेंद कपिल देव से कितनी दूर थी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कपिल देव इस दूरी को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ एक रोमांचक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं 2 अंपायर नए गेंद के साथ। दोस्तों, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आंद्रे रसल को गेंदबाजी की बुनाई करते हुए तो खूब देखा होगा। आपने उन्हें फील्डिंग टीम ने कमर कस ली है और तैयार है। पर खड़े होकर एक शानदार एफर्ट लगाकर एक छक्का रोकते हुए शायद ही कभी देखा होगा। देखिए यहाँ किस तरह ये आए सलामी बल्लेबाज, दर्शक उनका पूरे जोरों शोरों से स्वागत करते हुए। एक और फील्डिंग एक्सपर्ट देखिए, इसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे? शायद कुछ भी नहीं कह पाएंगे, बस बार-बार देखेंगे कि स्पिनर को लाया गया दोबारा आक्रमण के लिए। इतने कम वक्त में गेंद को कैच भी करना और ये भी ध्यान रखना कि कहीं गेंद के साथ सीमा रेखा के उस तरफ ना चले जाए, और फिर यदि ऐसा हो रहा है तो गेंद को अंदर भी फेंकना है। इतना सब इतने कम वक्त में करना वाकई तारीफ के काबिल है। कोरी एंडरसन, न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी हमेशा देखने लायक होती है। अब कोरी एंडरसन के इस एफर्ट को ही देख लीजिए। कोरी एंडरसन असल में बाएं हाथ को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अपने पैसिव हैंड यानी कि दाहिने हाथ से जिस तरह का एफर्ट लगाया है वो गेंदबाज का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बात अभी सब्सक्राइब करें। इनिंग की पहली गेंद का सामना करते हुए क्रिकेट के 10 सबसे खतरनाक शॉट्स। क्या होगा ये कोई नहीं जानता। एक बॉल से मैच का रुख बदल सकता है, तो एक बॉल से ही खिलाड़ी जख्मी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं ये विश्व क्रिकेट में। खेलने के दौरान आए दिन खिलाड़ी जख्मी होते रहते हैं, लेकिन फिर खिलाड़ी खतरनाक शॉट्स खेलना नहीं छोड़ते हैं। उठा दिया है 6 रन। जैसे ही बैट पे लगी थी, कोई दो राय नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि ये 6 रन है। रोमांच की वजह बनते हैं। तो चलिए आज क्रिकेट इतिहास के 10 सबसे खतरनाक शॉट्स को देखते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले पढ़ा भी है और चढ़ा भी है। 10 क्विक रिवर्स स्वीप। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी। इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूझबूझ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ। फील्डर है कवर पर। गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मिले वहां पास। गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की आंखें तो चील की आंखों की तरह हो चुकी है। गेंदबाज के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंथ समझ चुके थे वो। बहुत ही प्यारा छक्का। ये तो तोहफे में दी गई गेंद थी और बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं चुके। दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है।
बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तैयार। प्ले दबा। गेंदबाज ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगाया है। जो मदद इस गेंदबाज को इस शोर से मिली है, जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा। बहुत ही बढ़िया ढंग से खेला सिंगल के लिए। बहुत पहले जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग बारिश पर ही निर्भर थे। समय पर बारिश नहीं होती तो बेचारों के खेत सूख जाते और किसानों को बहुत नुकसान होता। उस गांव में दो झील पास-पास थी। से एक झील को अपना कहकर उस गांव का जमींदार सम्मान सिंह एक बूंद भी लोगों को नहीं लेने बहुत ही आक्रामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में। ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति हो सकती है। जिससे बाकी गांव वाले और किसान उस झील के शॉट पानी से गया हवा में और गैप में भी इस तरह वो गांव वाले बुरे हालातों में जी रहे थे। ये सम्मान सिंह का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। वो इतना पैसे वाला और दमदार शॉट। जिस तरफ इन्होंने मारा है उस तरफ की बाउंड्री बाकी के बाउंड्री के मुकाबले बहुत ही लंबी है। बेटे का नाम था बंटी। बंटी बहुत होशियार था। एक दिन बाहर अपनी माँ को लकड़ियाँ जलाने में दिक्कत हो रही देख बंटी ने एक लेंस का स्टैंड तैयार किया। सूरज की तरफ उस स्टैंड को एडजस्ट किया और बस चूल्हा अपने आप जलने लगा। ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वाह क्या बात है। सीधा फील्डर के पास। बल्लेबाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस शॉट को। लेकिन ये पानी की समस्या कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी। बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेसमेंट्स लगाए हैं आज यहाँ। कुछ तो करना होगा। हवा में उठा दिया है और ये 6 रन। कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे। जमींदार की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। बहुत ही सरल शॉट था ये बल्लेबाज का। गेंद की रफ्तार का पूरा उपयोग करते हुए गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के उस पार। लेकिन फिर हमें वाटर पंप खरीदना होगा और इतने पैसे कहां से जुटाएंगे? वाटर पंप तो लेना ही होगा। तेज गति के गेंदबाज वापस आते हुए। वरना अपना खेत बंजर भूमि हो जाएगा। श्रीधर की बात सब किसान मान जाते हैं और सब गांव वाले जैसे तैसे पैसे जमा करके कहीं से बैटिंग उधार बॉल लेके की समाप्ति। एक वाटर पंप फील्डिंग टीम खरीदते अब 2 से हैं। ज्यादा और इस फील्डर में दायरे के वाटर बाहर पंप रख द्वारा सकती पानी है। खींचकर नाले द्वारा अपने अपने खेत को सींचने लगते हैं। वाह, ये करके ये लगा सब लोगों का फायदा होगा। खूबसूरती से लगाया। हाँ श्रीधर भाई, लेकिन वो जमींदार चुप नहीं बैठेगा। अरे तब की तब देखेंगे, तुम डरो मत। गांव वालों की अक्लमंदी देखकर गेंद की लेंथ का अनुमान तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था। बहुत ही खूबसूरत शॉट। लगता है ये गांव के लोग होशियार हो गए हैं। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। कोई बात नहीं सेठ जी, वाटर पंप बिजली पे चलते हैं। मैं इनकी बिजली की सप्लाई ही काट देता हूँ। बस 1 घंटे के लिए बिजली सप्लाई कर देता हूँ। बल्लेबाज ने गेंदबाजी को साधारण बना दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। बिजली ना होने के कारण किसान निराश हो गए। गैप में खेल दिया है यहाँ और ये 4 रन। वो भी दुखी हो गया। मुझे इस समस्या का हल निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? कुछ सोचने के बाद एक दिन बंटी शॉट अल्फाज कम पड़ जाए इस शॉट का वर्णन करने में। सुना है आपका ऑटो गैस सिलेंडर से चलता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है चाचा? दर्शक इनके दीवाने हैं और क्यों ना हो, इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे छक्का मार देंगे। खेला तो यह बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए। ओह, ये बात है। क्या आप मुझे ऐसा ही कन्वर्टर दिला सकते हैं? क्यों बेटा, तुम्हें भी चाहिए? इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूझबूझ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ। बड़ा स्वार्थी है वो जमींदार। बड़ा शॉट लगाया, ऊंचा भी था, लंबा भी था, बल्ले का बीचों बीच से था। कन्वर्टर लाके देते हैं। बंटी उसे अपने घर के गैस सिलेंडर को फिट कर देता है और खेत के मोटर पंप के साथ जोड़ देता है। ऊपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम हुए करने इसका में। इंतजार करते हैं। जैसे ही बंटी पंप का स्विच ऑन करता है, भारी फोर्स से पानी आने लगता है। सभी किसान तालियां बजाते हैं और बंटी भी खुश हो जाता है। वाह बंटी वाह, इनके तो कमाल किया बल्ले से तुमने। सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहाँ मारेंगे। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा। बहुत ही बढ़िया बंटी की बात सुन के खेल। सारे चक्कर उसमें पड़ते हैं।
वो क्या बेटा? उस जमींदार को हमारे इस गैस पर चलने वाले वाटर पंप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो इसे भी बिगाड़ देंगे। बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज, बहुत ही सटीक प्लेसमेंट बल्लेबाज का। हम सिर्फ इसे रात को ही चलाएंगे और इसकी मदद से उसे सबक सिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा संभल के, लय में है, बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है, कहीं उसे गवा न बैठे। किसान सिलेंडर को लेकर चले जाते थे। सवेरे जब जमींदार वहां आया तो किसानों के खेत में और शहर में पानी देखकर हैरान हो गया। अजीब बात है, बिजली तो है नहीं, जो इन्हें पानी मिलेगा, तो इन्हें पानी मिल कहां से रहा है? इसी तरह बंटी रात को जमींदार के कुएं में वाटर पंप का पाइप डाल कुएं का पानी निकालने लगा और गांव वाले उसे घड़े में भरकर ले जाने लगे। इस तरह उनकी पानी की समस्या दूर हुई और दूसरी तरफ दूसरे छोर से स्पिनर का आगमन। घर का कुआं भी सूख गया। उसके घर पर तो नहाने के लिए भी पानी नहीं बचा। कुछ दिनों बाद जमींदार की फसल भी नहीं उगी। ओह, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ, इसे कहते हैं होमवर्क करके आना। बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, 2 ही रन। कि ये हो क्या रहा है? यूं ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे घर में बर्तन मांजने के लिए भी पानी नहीं है। मैं सब जानता काफी हूं कि ये रोचक सब फील्ड लगाई है आप लोग ही कप्तान। कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। देखा जमींदार जी, लालच बुरी बला है। ये सब सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन। स्वार्थी होकर सब कुछ आप अपने लिए ही रखकर दूसरों जिस को तरह तकलीफ आजकल देने स्पिनर लगे। की धुलाई करते हैं आप ये, आप क्या लगता अकेले है आपको और कितने हम छक्के सब मारेंगे 100 इस ओवर में? कम से कम आप तो सुधर जाइए, तभी हम आपकी मदद करेंगे। अंपायर का इशारा, सब वाइट तालियां बॉल। बजाई और जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। तो देखा लंबी दोस्तों, पारी खेलने की गांव कोशिश वालों होनी ने चाहिए। बंटी की होशियारी बहुत की वक्त मदद बचा से है इस मैच लालची में, जमींदार को कैसे जल्दबाजी सबक की सिखाया। कोई जरूरत होनी नहीं हमेशा याद चाहिए। रखिए, मिलजुल कर हम किसी भी खेला समस्या तो का यह हल बढ़िया निकाल है, सकते हैं। लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए। कप्तान बड़े चौकन्ने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स को लेकर। बहुत ही खराब गेंद और ये वाइट बॉल। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे बूढ़े जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, 2 ही रन है। अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे बोलना चाहिए। मुझे गेंद को पड़ा और चढ़ा दिया। खूबसूरत स्ट्रोक। ये लो, मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लू बल्ले से भैया, निकलते ही आज अपनी मुझे किस्मत अपना लिखवा गई थी ये पानी गेंद। वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ, दे देता हूँ। लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो। एक बार मारा है, क्या वो दोबारा मार पाएंगे? बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्च आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना सीधा फिल्टर फील्डर किए के हाथ हुए में, पानी का कोई बनता रन है। लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम बॉलिंग में करूं, परिवर्तन, लेकिन तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है। जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे इस देगा। आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूझबूझ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ। गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग-अलग जगह रुककर खेला तो गोले यह बेचता बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए। ओह, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ, इसे कहते हैं होमवर्क करके आना। बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया। और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाया। साथ ही गोला बेचते थे क्योंकि मुकेश में बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहाँ बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए। लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। फील्डर के बाजू से रन चुरा लिया इन्होंने। तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम भी संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंचे। पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से धुलाई की है फास्ट बॉलर्स की इन्होंने। संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीखा है, सब संभालना। ठीक है,
अगले दिन विनोद अकेले ही इस गोले की पिच पर गाड़ी लेकर शॉर्ट निकल पिच पड़ा। गेंदबाजी वो करना पहले काफी आइस अच्छा फैक्ट्री विकल्प पहुंचा, रहेगा। वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया। हाँ काका, पापा को आराम की जरूरत है। वो तो है। इनिंग की अच्छा, आखिरी मेरे बॉल पापा को ये समझा रही समझा आपके के सामने। थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ में मुनाफा करता होगा, लेकिन वो खरा ईमानदार हवा में खेल दिया था, ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहाँ और ये आउट। सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला एक बार फिर स्वागत है आप सबका दूसरी पारी की शुरुआत में। बल्लेबाजों के सामने टारगेट सेट है, चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे। शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो और चुका ये था। आ रहे हैं दो अंपायर्स फील्डिंग टीम के साथ और उन्हीं के ठीक पीछे सलामी बल्लेबाज। विनोद के गाड़ी के पास आया। विकेट संभाल के खेलना होगा यहाँ। मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है। चलिए चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साहब मेरी क्या गलती है? दूषित और बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है और पूछता है मेरी क्या गलती? पुलिस वालों ने विनोद को जेल में डाल दिया और वो फूट कर रोने लगा। ये बहुत ही कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। बल्लेबाज ने इस गेंद को पकड़ा भी और जड़ा भी, लगाया छक्का। बंदरबाड़ी गांव का एक छोटा सा इस गांव गेंद था। को पड़ा भी गांव है में और ज्यादातर जड़ा लोग भी है। किसान ही थे, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते। गांव वैसे तो बड़ा ही ये दक्षिण में तब्दीली। के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी। ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वाह क्या बात है। इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे। वो दिन भर गांव में रचनात्मक शॉट खेला, रन के लिए दौड़ लगाई, या दूसरे की प्राप्ति होगी। और वहाँ की चीजें उलट-पुलट कर रखते थे। दिन भर गांव में इन बंदरों की रनिंग टोलियां बिटवीन द घूमती विकेट्स रहती। बहुत ही उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के रात बीच। को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी-लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया। सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूं, बंदरों का सौदागर। मैं आप ये तो लोगों से तोहफे एक में दी गई सौदा गेंद करना थी चाहता हूं। और बल्लेबाज यकीन बिल्कुल है भी कि नहीं ये चुके। सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई? जरा खुल के बताओ। हाँ बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है। इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई पहले एक उसकी बड़ा पूरी शॉट बात तो सुन लो। ओवर का लगा चुके हैं, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब तो उन्हें इस सौदा पारी ये को होगा एक लंबी कि पारी आप में लोग तब्दील बंदर करने की को कोशिश मुझे करनी लाके होगी। दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि ये सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे। बहुत ही इस आक्रामक गांव में बल्लेबाज बंदरों है ने ये जो विश्व उद्यम क्रिकेट में। मचाया है, वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए। ओहो, उठा के खेल दिया है, खूबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंड्री के पार। 10 रुपए जो कमाने थे, धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बहुत बंदरों को उम्दा, पकड़ना ये मुश्किल तो होने रिप्ले लगा। में और भी बेहतर बंदरों की लग रहा है। संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे चलिए गांव वालों देखते को हैं 20 कि रुपए अगली देने के लिए गेंद तैयार स्टेडियम था। के कौन से फिर हिस्से में क्या? जा गिरेगी। गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन के पकड़ने लगे। उन्हें 20 रुपए जो बल्लेबाज मिल रहे निश्चित थे, रूप से 2 रन लेकिन ले सकते हैं। आखिरकार गांव के सारे बंदर पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग तभी का प्रदर्शन। सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया।
वो गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे, लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबाज को ही लाया जा रहा है। और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर गांव वाले बड़े परेशान हो गए। डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद। पकड़ के लाए तो लाए कहाँ से? हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए, ये भारी कीमत थी। वे सब इस बात पर सोच ही रहे थे कि सौदागर गया के हवा दोस्त में ने और गांव गैप वालों के ले भी सामने गया। एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव रखा। सुनिए गांव वालों, आप सभी मुझसे 40 रुपए में बंदर खरीद लीजिए और फील्डिंग में सौदागर के परिवर्तन। लौटते ही उसे वही बंदर 50 रुपए में बेच दीजिए। ऐसे फॉर्म में खेल रहे यहाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वाह क्या बात है।